हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रणव माहेश्वरी और आप लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट सीरीज एंड पैरेलल अरेंजमेंट एज वेल एज एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल अरेंजमेंट फॉर हाउस होल्ड सर्किटरी। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब एक इफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि जब किसी वायर से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो उसके अंदर बिसाइड्स इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक और इफेक्ट होता है, हीटिंग इफेक्ट। मतलब वो वायर गर्म हो जाता है। समझने की कोशिश करते हैं ऐसा क्यों होता है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि अगर एक बल्ब जलता है थोड़ी देर, या ट्यूब लाइट जलती है थोड़ी देर, या फ्रिज के पास अगर जाके खड़े होते हैं, उसको हाथ लगाते हैं, तो थोड़ी देर बाद जब आप उसको ऑब्जर्व करोगे तो क्या होगा, वो गर्म हो जाएगा। तो वाई डज इट बिकम्स हॉट, वाई डज इट गेट्स हीटेड, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया था कि करंट क्यों फ्लो करता है। करंट फ्लो करता है बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट, बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या होता है, एक कंडक्टर के अंदर ये जो मैंने बड़े बड़े सर्कल्स बनाए हैं, ये बड़े बड़े सर्कल्स क्या हैं, ये बड़े बड़े सर्कल्स हैं हमारे पॉजिटिव चार्जेस, जिनको कर्नल्स बोलते हैं। हम लोग बात कर चुके हैं इनके बारे में। और ये जो मैंने छोटे छोटे डॉट्स बनाए हैं, ये क्या है, ये बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब मैं इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव अप्लाई करता हूँ, तो ये इलेक्ट्रॉन्स किसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है, इसके साथ कोलाइड किया, ये यहाँ आया, इसके साथ कोलाइड किया, फिर जाके इससे टकरा गया, फिर इससे टकरा गया, फिर इससे टकरा गया, फिर इससे टकरा गया, फिर इससे टकरा गया, और फिर ये निकल के इधर आ गया। तो बेसिकली जब ये इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो इनका फ्लो बिल्कुल स्मूथ नहीं होता, ठीक है। इनके फ्लो में रुकावटें होती हैं, इनके फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं। और इस ऑब्स्ट्रक्शन को हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। क्या नाम है इस ऑब्स्ट्रक्शन का? यस, आप लोगों ने आई होप सही पकड़ा होगा, रेजिस्टेंस। मतलब अगर यहां से यहां तक करंट फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, तो इसको बीच बीच में रेजिस्टेंस मिलती है। और रेजिस्टेंस बेसिकली क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ वर्ड, राइट। रेजिस्टेंस क्या है, ये जो टकरा रहे हैं किसी दूसरे इनके साथ, पॉजिटिव आयंस के साथ या इलेक्ट्रॉन्स के साथ। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, जो एनर्जी हमने सप्लाई की थी वो एनर्जी इसको चलाने के तो काम आ ही रही है, साथ में किस चीज के काम भी आ रही है, जब ये चलते हैं तो इनके ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब इनके कोलिजन्स को ओवरकम करने में काम आ रही है। तो यहां पे जब कोलिजन्स होते हैं तो क्या जनरेट होती है, फ्रिक्शन जनरेट होती है, फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होती है बिकॉज ऑफ कोलिजन। एंड फ्रिक्शनल फोर्स हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी पहले भी कि फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट्स हीट, जिसकी वजह से यहां इस कंडक्टर से क्या निकलती है, हीट निकलती है। बेसिकली एनर्जी इज लॉस्ट, एनर्जी इज लॉस्ट, लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। अंडरस्टूड, यस और नो? तो यहां पे एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। अब हम बात करेंगे कि ये कितनी एनर्जी होती है जो कि हीट एनर्जी के फॉर्म में लॉस हो जाती है, राइट। तो बेसिकली क्या करना पड़ता है, हमें वर्क कराना पड़ता है किसके अगेंस्ट, इन कोलिजन्स के अगेंस्ट, इन रेजिस्टेंस के अगेंस्ट, इन ऑब्स्ट्रक्शन के अगेंस्ट। तो हम बेसिकली यही कैलकुलेट करने वाले हैं कि ये जो एनर्जी लॉस्ट है, दिस इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस, अगेंस्ट कोलिजन। हम यही कैलकुलेट करने वाले हैं दैट हाउ मच इज दिस हीट लॉस्ट। ओके, तो जल्दी से देखते हैं हम लोगों का फॉर्मूला क्या होता है। व्हाट इज आवर फॉर्मूला? हम लोगों का फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल इज पोटेंशियल is equal to work done per unit charge. Yes or no? Potential is equal to work done per unit charge. तो यहां से अगर मैं बोलता हूं work done कितना हो जाएगा, that will be potential into charge. Yes or no? यहां से work done क्या हो जाएगा, work done will be potential into charge. अब राइट, और हमें पता है व्हाट इज चार्ज। सबको क्लियर है? यहां पे हम लोगों ने बोला कितना वर्क करना पड़ेगा इसके अगेंस्ट टू मूव फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इज कॉल्ड, मतलब कोलिजन के अगेंस्ट, दैट विल बी द हीट लिबरेटेड। हम लोगों को यहां से पता है कि पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये पोटेंशियल की डेफिनेशन थी। तो हम लोग यहां से बोल सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज, दिस विल बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन। अगर मैं करंट के टर्म्स में बात करूं तो हम ये बोल सकते हैं करंट इज इक्वल टू चार्ज फ्लोइंग
पर यूनिट टाइम, यस और नो? तो मैं ये बोल सकता हूं चार्ज मतलब I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो मैं Q को क्या बोल सकता हूं, Q इज इक्वल टू आई टी, यस और नो? यहां पे मैं रख देता हूं Q की वैल्यू, तो यहां पे Q की वैल्यू रखूंगा तो क्या आ जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू Q की जगह क्या डाल सकता हूं, I इंटू टी, यस ओके। अच्छा, ओम्स लॉ क्या स्टेट करता है हमारा, व्हाट इज ओम्स लॉ? ओम्स लॉ स्टेट करता है V इज इक्वल टू आई आर, राइट? ओम्स लॉ स्टेट करता है V इज इक्वल टू आई आर। क्या मैं ये वाला V सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं आई आर के फॉर्म में? तो मैं इसको लिख देता हूं वर्क डन इज इक्वल टू I इंटू आर इंटू आई इंटू टी, वर्क डन इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, and this work done is liberated in the form of what? This work done is liberated in the form of heat. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि heat energy lost is equal to I square RT, where I represents the amount of current flowing in the circuit, R represents the resistance offered by the conductor, and time T represents the time for which the current flows through this conductor. समझ में आई बात? तो यहाँ पे जब करंट किसी कंडक्टर से फ्लो करता है या किसी भी सब्सटेंस से फ्लो करता है तो उसके अंदर कितनी हीट लिबरेट होती है, दैट हीट लिबरेटेड, उसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है I squared RT. This heat liberated is directly proportional to the square of current flowing through the conductor. This is directly proportional to the resistance of the conductor and is directly proportional to the time for which the current flows in the conductor. H is equal to I squared RT. This law is called Joule's law of heating. This law is called Joule's law of heating. तो अगर कोई आपसे पूछता है what is Joule's law of heating, तो आप क्या बोलेंगे? Joule's law of heating states that heat energy liberated या lost when I current flows through a conductor of cross section of resistance R in time t will be equal to I squared RT. Heat liberated will be equal to I squared RT. समझ आ गई बात? ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसके बेसिस पे आपसे कैसे पूछा जाता है, या तो ये फॉर्मूला डिराइव करने के लिए आ जाएगा विच इज वेरी सिंपल, टू लाइन डेरिवेशन, या फिर एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे हमें पता है कि हीट एनर्जी लॉस्ट इज इक्वल टू वर्क डन इन ओवरकमिंग फ्रिक्शनल फोर्स, तो पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यहाँ से वर्क डन आ गया पोटेंशियल इनटू चार्ज, और चार्ज को हमने लिख दिया आई तो ये आ गया वी आई टी, और लास्ट में हमने ओम्स लॉ लगा दिया तो V इज इक्वल टू आई आर, तो आई स्क्वायर आर टी। दिस इज वेरी सिंपल, थ्री लाइन डेरिवेशन, W इज इक्वल टू V इंटू क्यू, Q इज इक्वल टू I इंटू टी एंड V इज इक्वल टू I इंटू आर। ठीक है, इंपॉर्टेंट इससे ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है इसके एप्लीकेशंस। समझ रहे हो आप? इंपॉर्टेंट इससे ज्यादा क्या है, इसके एप्लीकेशंस कि हीटिंग इफेक्ट कहां पर यूज किया जाता है। आई विल एक्सप्लेन यू वन बाय वन कि कहां पर यूज किया जाता है हीटिंग इफेक्ट, हम लोग मतलब इसका फायदा कहां पर उठाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसके एप्लीकेशंस की बात करते हैं ना, हमारे एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो हमारे बेसिकली तीन एप्लीकेशंस हैं जो हमें पढ़ने हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब जो हमारे घरों में अब यूज होना बंद हो गया है मोस्टली हर जगह, अब एलईडीज आ गई हैं, अब CFLs आ गई हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक बल्ब वाज द वेरी बिग इन्वेंशन, यू नो, एडिसन, राइट। इलेक्ट्रिक बल्ब उस जमाने में एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट इन्वेंशन था। क्यों? बिकॉज वो हमें कैपेबिलिटी देता था रात में भी काम करने की, वरना उससे पहले क्या था, उससे पहले रात हुई, अंधेरा हुआ, जस्ट एवरीबडी गो टू स्लीप, नो वर्क कैन बी डन आफ्टर नाइट, आफ्टर यू नो द सन गेट्स डाउन, बिकॉज हमारे पास कोई सोर्स ही नहीं था।
ठीक है। लेकिन आज अगर हम दिन में, रात में, हर टाइम पे कुछ कुछ काम कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, देन दैट इज बिकॉज दैट गिव्स अस बिकॉज ऑफ दिस इन्वेंशन इलेक्ट्रिक बल्ब। और इलेक्ट्रिक बल्ब वर्क्स ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है, हम लोगों का यहाँ पे एक टंगस्टन का फिलामेंट होता है। दिस फिलामेंट इज मेड ऑफ टंगस्टन। दिस फिलामेंट इज मेड ऑफ टंगस्टन ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली, मतलब हर जगह, दुनिया में हर जगह टंगस्टन ही यूज किया जाता था। अब टंगस्टन क्यों यूज करते थे? टंगस्टन यूज करने के कुछ बहुत ज्यादा फायदे हैं, इस वजह से यूज किया जाता था टंगस्टन। टंगस्टन की रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। टंगस्टन व्हाई? बिकॉज ऑफ इट्स हाई रेजिस्टिविटी। टंगस्टन की रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, जिसकी वजह से हम अगर IH इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT की बात करते हैं, रेजिस्टिविटी ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, और रेजिस्टेंस ज्यादा तो हीटिंग इफेक्ट ज्यादा, जिसकी वजह से ये ज्यादा गर्म होता है। दूसरी चीज, टंगस्टन ग्लोज ऑन हीटिंग। जब टंगस्टन गर्म होता है, व्हेन टंगस्टन गेट्स हीटेड अप, तो वो चमकना शुरू कर देता है। चमकना शुरू कर देता है मतलब रोशनी एमिट करना स्टार्ट कर देता है, और रोशनी एमिट करना स्टार्ट कर देता है तो हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पे दोनों चीजें हमारे फायदे की हैं। एक तो इसकी हाई रेजिस्टिविटी है, जिसकी वजह से जब इससे करंट पास होता है तो ये गर्म होता है, और गर्म होता है तो चमकना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हमें रोशनी मिलती है। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है, इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, मतलब अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता तो क्या होता, अगर ज्यादा हीट इसके थ्रू पहुंचती तो क्या कर जाता, मेल्ट कर जाता, लेकिन मेल्ट नहीं करता, ठीक है। ये जलते रहता है, जलते रहता है, जलते रहता है, गर्म होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, पर फिर भी मेल्ट नहीं करता। व्हाई? बिकॉज इट हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। समझ में आ रही है बात? बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, अच्छा, कंपेयर टू अदर मेटल्स ऑफ सेम रेंज। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ये है, दैट इट इज फ्लेक्सिबल। ये फ्लेक्सिबल होता है, इट कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू फिलामेंट्स, इजीली कन्वर्टेड टू फिलामेंट्स। और पांचवा, इट वाज चीपर, लेस एक्सपेंसिव। तो टंगस्टन, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए टंगस्टन को ही क्यों यूज किया जाता है? व्हाई ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली टंगस्टन इज यूज्ड फॉर फिलामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब? क्यों? तो इसका रीजन क्या है? व्हाट आंसर विल यू गिव? आंसर इसका होगा, बिकॉज इट हैज, टंगस्टन हैज वेरी हाई रेजिस्टिविटी, इट हैज हाई रेजिस्टेंस, सो इट प्रोड्यूसेस मोर हीटिंग इफेक्ट। इट ग्लोज ऑन हीटिंग, जब ये गर्म होता है तो ये ग्लो करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से लाइट एमिट करता है। यस। तीसरा, इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, इतना गर्म होने के बाद भी ये मेल्ट नहीं करता, वरना सर्किट ब्रेक हो जाता। ये फ्लेक्सिबल होता है, इजीली फिलामेंट में बनाया जा सकता है, और ये लेस एक्सपेंसिव होता है। समझ में आई बात? तो हमने पहला एप्लीकेशन पढ़ा इलेक्ट्रिक बल्ब का या हीटिंग इफेक्ट का, दैट इज इलेक्ट्रिक बल्ब। और ये कौन सा लॉ यूज करता है? दैट इट यूजेस जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जो हम लोग बात कर रहे हैं अभी, यही यूज करता है। दूसरा एप्लीकेशन इसका है इन हीटिंग डिवाइसेस। समझ आ गया? बल्ब समझ में आ गया। दूसरा एप्लीकेशन जो इसका है, दैट इज इन हीटिंग डिवाइसेस सच एज हीटर्स, गीजर्स एटसेट्रा। तो यहां पर हम लोग इसी हीटिंग इफेक्ट को यूज करते हैं। कैसे? समझाता हूं, ठीक है। दूसरा एप्लीकेशन लिख लीजिए आप लोग, इन हीटिंग डिवाइसेस। हीटिंग डिवाइसेस, किस तरीके की हीटिंग डिवाइसेस? like what? Like heaters, geysers, etc. Like heaters, geysers, etc. Okay, हीटिंग डिवाइसेस में यूज किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। हम क्या करते हैं, हीटर्स में जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो हम किसी एलॉय का बना देते हैं। अलॉय जैसे कि लाइक कॉन्स्टेंटन, मैग्नीनिन,
इस तरीके का कोई एलॉय यूज कर लेते हैं। अब एलॉय यूज करने से क्या फायदा होता है, आपको पता है एलॉय हैज हाई रेजिस्टिविटी, तो एलॉय की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है। रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है तो जब इसके थ्रू करंट फ्लो करता है तब क्या होता है, करंट फ्लो करता है, तो यहाँ पे हमारे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की वजह से I² RT की वजह से ज्यादा रेजिस्टिविटी है तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, यहाँ पे हमें टंगस्टन यूज करना जरूरी नहीं है क्योंकि हमें इसको ग्लो नहीं कराना, हमें इससे चमक नहीं चाहिए, लेकिन हमें बस कोई ऐसा मटेरियल चाहिए जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा हो और जो मेल्ट ना करे आसानी से। ज्यादा रेजिस्टिविटी होगी और मेल्ट नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, तो ये ज्यादा हीट लिबरेट करेगा, और जितनी ज्यादा हीट लिबरेट करेगा हमें चाहिए वही। अगर हमें गीजर में यूज करना है तो भी हम क्या चाहते हैं, ये पानी को गर्म कर दे, ज्यादा हीट लिबरेट करे। अगर हमें हीटर्स में यूज करना है तो भी हम क्या चाहते हैं कि ये ज्यादा हीट लिबरेट करे। समझ आ रही है बात? ऐसे ही इलेक्ट्रिक आयरन्स में भी यही होता है। समझ आ रही है बात? तो इसकी दो प्रॉपर्टी कौन सी जाती है, हाई रेजिस्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसलिए हम अलॉयज यूज करते हैं जिनकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है। कई बार आपसे ये बोलते हैं जो कॉर्ड होती है हीटिंग डिवाइसेस की, जैसे जिससे ये प्लग किया जाता है ना, मतलब जैसे हीटर लगाया आपने तो हीटर प्लग भी तो करते हैं, वो कॉर्ड तो गर्म नहीं होती, वो कॉर्ड तो ग्लो करना स्टार्ट नहीं करती, लेकिन जो ये हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं, ये वाले जो गीजर के अंदर हीटिंग एलिमेंट्स लगे होते हैं, वो ग्लो करना शुरू कर देते हैं, वो एक हल्की सी चमक देना शुरू कर देते हैं। क्यों ऐसा? तो आप बोलोगे कि जो कॉर्ड्स हैं वो तो किस चीज से बनी है, कॉर्ड तो कॉपर से बनी है ना, कॉपर से या एल्यूमिनियम से या किसी ऐसे मटेरियल से बनी है। ये तो गुड कंडक्टर है, इसकी रेजिस्टिविटी कम होती है तो हीटिंग इफेक्ट भी कम होता है, इसलिए ग्लो नहीं करता। वेयर एज जो हमारा हीटिंग एलिमेंट है वो किस चीज से बना हुआ है, वो बना हुआ है किसी अलॉय से, कॉन्स्टेंटन, मैग्नेनिन, इस तरीके से, किसी नाइक्रोम है ना, नाइक्रोम भी यूज किया जाता है, इस तरीके से किसी अलॉय से बना होता है, और अलॉय की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है जिसकी वजह से ज्यादा गर्मी प्रोड्यूस होती है, और ज्यादा गर्मी प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से ये ग्लो करना शुरू कर देते थोड़ा सा, वरना गर्मी तो देते ही। ओके, तीसरा और लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो आपके उसमें आएगा हीटिंग डिवाइसेस, मतलब ये हीटिंग इफेक्ट का, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्यूज। दिस इज ऑल्सो अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक फ्यूज, सबसे पहले तो फ्यूज होता क्या है? फ्यूज हम सर्किट में लगाते हैं जिससे कि अगर कभी गलती से ज्यादा करंट फ्लो कर जाए सर्किट से, तो हमारे जो महंगे अप्लायंसेज हैं, मोबाइल फोन्स, रेफ्रिजरेटर्स, गीजर्स, एयर कंडीशनर्स, ये सारी चीजें खराब ना हो, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम सर्किट में फ्यूज लगा देते हैं। देखो ये हमारा सर्किट है, सपोज ये सर्किट में हमारे यहाँ पे एयर कंडीशनर रखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, सर्किट में एक फ्यूज लगा देते हैं, ठीक है। और फ्यूज लगाने का फायदा क्या होता है, फ्यूज लगाने का फायदा ये होता है, कभी सपोज अगर इस सर्किट में से ज्यादा करंट फ्लो करेगा, कभी भी सपोज ऐसा करता है, तो ये क्या होगा, ये जो फ्यूज हमने लगाया है ना, इस फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट कम होने की वजह से ये फ्यूज क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट कम होती है, इसकी रेजिस्टिविटी कम होती है, तो यहां से H इज इक्वल टू I² RT, यहां से ये हीट प्रोड्यूस करता है। अगर एक रेटेड करंट से ज्यादा करंट फ्लो करता है तो इसमें इतनी हीट हो जाती है कि ये फ्यूज मेल्ट कर जाता है। अगर ये फ्यूज मेल्ट कर जाएगा बीच से तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो हमारे एसी तक करंट ही नहीं पहुंचेगा, हमारा एसी बच जाएगा फूकने से, हमारा एसी बच जाएगा फ्यूज होने से। डू यू अंडरस्टैंड मैंने क्या कहा? इज इट क्लियर टू यू? ठीक है, हमारा एसी बहुत कॉस्टली आता है, हम नहीं चाहते कि वो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो करंट के अंदर, वोल्टेज के अंदर, और एसी खराब हो जाए, तो हमने क्या किया, सर्किट में एक बहुत सस्ता सा एक चीज लगा दी जिसको बोलते हैं फ्यूज। फ्यूज लगाने से फायदा क्या होता है, फ्यूज लगाने का फायदा ये होता है कि फ्यूज हैज कुछ प्रॉपर्टी होती है इसकी, लो रेजिस्टिविटी, लेकिन फिर भी लो होती है, फिर भी हायर देन कंडक्टिंग वायर, मतलब लो तो होती है लेकिन फिर भी इस वाले वायर से थोड़ी सी ज्यादा ही होती है इसकी रेजिस्टिविटी, ये जो वायर है इससे थोड़ी सी ज्यादा होती है। लो मेल्टिंग पॉइंट,
समझ में आई बात? इसकी प्रॉपर्टी होती है फ्यूज की कि इसकी रेजिस्टिविटी कम होती है और मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। तो जैसे ही करंट एक्सीड्स द रेटेड करंट कि 5 एम्पियर करंट जा सकता है, जैसे ही 6 एम्पियर करंट जाएगा तो ये क्या करेगा, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी की वजह से करंट बढ़ा तो हीट बढ़ जाएगी, और हीट बढ़ी तो ये क्या कर जाएगा, ये मेल्ट कर जाएगा। तो ये मेल्ट कर जाएगा तो हमारा AC बच जाएगा खराब होने से। AC विल नॉट गो बैड। अंडरस्टूड? ये महंगा अप्लायंस था, वो बच गया। फ्यूज खराब हो गया, कोई बात नहीं, हम मार्केट से लाएंगे 5 रुपए का फ्यूज, दोबारा से लगा देंगे और दोबारा से लगा के सब कुछ वर्क करने लग जाएगा। आज के जमाने में फ्यूज से ज्यादा अच्छा एक ऑल्टरनेटिव हमें मिल गया है MCBs, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जो सबके घरों में लगी हुई होंगी। ठीक है, फ्यूज बहुत कॉमन था पहले, अभी भी यूज किया जाता है, लेकिन अब ज्यादा कॉमन क्या हो गई है, अब ज्यादा कॉमन MCBs हो गई हैं। उसमें हमें मार्केट से जाके दोबारा लाने का जो वो होता है प्रॉब्लम, वो भी इनकन्वीनियंस, वो भी बच जाती है। सीधे बस MCB को लिफ्ट करिए, वो प्रॉपर्ली वर्क करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन दैट विल डिस्कस इन नेक्स्ट चैप्टर, जब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अभी हम बात कर रहे हैं हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। तो हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हमारे ये 3 अप्लायंसेस थे। कौन कौन से अप्लायंसेस की बात की हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में? सबसे पहले हमने बात की इलेक्ट्रिक बल्ब, फिर हमने बात की हीटिंग डिवाइसेस, और फिर हमने बात की फ्यूज की। हीटिंग डिवाइसेस और लास्ट में हमने बात की फ्यूज की। ओके, समझ आ गई बात? अच्छा, एक और चीज जो मैं आपको यहां पे बताना भूल गया, ये कभी कभार आपसे पूछ लेते हैं कि फ्यूज का मटेरियल क्या है, व्हाट इज द मटेरियल ऑफ फ्यूज। तो फ्यूज का मटेरियल आप यहां पे लिख सकते हैं, फ्यूज इज मेड ऑफ एन अलॉय ऑफ lead and tin. Fuse is made of an alloy of lead and tin. तो अगर कभी आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हो कि फ्यूज किस चीज का बना होता है, लेड और टिन के अलॉय का। उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, फंक्शन क्या होता है, ऑल यू हैव रिटन। आई होप आपको ये सारी चीजें जो आज के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ी हैं, हम लोगों ने क्या पढ़ा आज कि अगर करंट पास करता है किसी कंडक्टर से तो वो हीट कितनी जनरेट करता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है हम लोगों ने देखा, दैट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। और इसके एप्लीकेशंस हमने 3 पढ़े, किस किस चीज में, इलेक्ट्रिक बल्ब में, हीटिंग डिवाइसेस में एंड फ्यूज में। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज राइट डाउन प्रॉपरली। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, सारी चीजें, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई चीज क्लियर नहीं है तो प्लीज वीडियो को दोबारा से देखें। अगर तभी भी समझ नहीं आता तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई वुड लव टू हेल्प यू। लाइक माय वीडियोस, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू get regular updates from my channel. Thank you. Happy learning.